ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे तीसरा एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ हमने लास्ट टाइम देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा, अब देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कुछ चीजें पहले समझ लो, तब चीजें क्लियर होगी। सबसे पहली चीज कि भाई मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आर्हीनियस के हिसाब से, हाँ साइंटिस्ट आर्हीनियस थे, उनके हिसाब से एसिड उसको बोलते हैं जो पानी में जाने के बाद H+ आयन दे। हाँ, पानी में जाने के बाद H+ आयन दे, एक ही मतलब एक्वस। ठीक, और बेस उनके हिसाब से वो होता है जो पानी में जाने के बाद OH- आयन दे। पानी में जाने के बाद OH- आयन दे, उनके हिसाब से इसको बेस बोलते हैं। बराबर, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जब हम एसिड बेस थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझो कि इसमें कुछ कमी नजर आई तो दूसरे साइंटिस्ट आए, ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोअरी दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि जो H+ डोनेट करेगा, चुपचाप सिर्फ H+ डोनेट करने वाला, H+ को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा H+ हाइड्रोजन के अंदर एक एटम बोल रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, और H+ का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन। और हम जानते हैं हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो एक ही प्रोटॉन है, समझा। तो H+ के अंदर एक ही प्रोटॉन, इसलिए हम इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, H+ का दूसरा नाम प्रोटॉन है। तो H+ डोनर को एसिड बोला उन्होंने, और H+ एक्सेप्टर को, H+ जो एक्सेप्ट कर ले H+ उसको उन्होंने बेस बोला। जो H+ एक्सेप्ट कर ले उसको उन्होंने बेस बोला, समझा। H+ डोनेट करे वो एसिड, H+ जो एक्सेप्ट करे वो बेस। तीसरा, इसमें भी लिमिटेशन आई, और फिर तीसरी थ्योरी आई, लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलती है कि भाई एसिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट कर ले, और बेस उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट करने वाला क्या होता है, बेस। बराबर। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए लुईस की थ्योरी आनी जरूरी है, इसके लिए मैंने वो थ्योरीज आपको बताई। ठीक, इन शॉर्ट एसिड बेस की थ्योरी मैंने आपको बताई। अब आइए समझते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा, किसका, उसका जिसका एसिड का अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसको हमने कंजुगेट बेस बोला था। बराबर, और उसकी स्टेबिलिटी किससे इंक्रीज होती है, -I ग्रुप से। अगर -I ज्यादा होगा तो एसिड का अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, और एसिड का अनायन ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा। अरे ये लास्ट टाइम बात हुई थी। अब बेसिक स्ट्रेंथ में देखना है, बेसिकली हम बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस में देख रहे हैं, क्योंकि अमाइंस जो होते हैं ना वो बेसिस होते हैं। जैसे देखो एसिडिक की अगर बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो हम लास्ट टाइम जो एग्जांपल ले रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे थे, बार बार COH ले रहे थे ना, क्योंकि जो एसिड होंगे उनका एग्जांपल लेंगे आप। हालांकि और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। हाँ, तो बेसिकली पहले मैं अमाइंस में बात कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा ओवरऑल बात करूँगा। अमाइंस फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं बेटा हम। अमाइंस क्या होता है, NH2 को अमाइंस पढ़ते हैं, ये हमको मालूम है, NH2 ग्रुप को अमाइंस बोलते हैं। ठीक, अब सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे। तो अमाइंस के अंदर जो भी, अगर मैं इसका अमाइंस का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहां पे H और ये H, ठीक, और यहां से R ग्रुप जुड़ा रहेगा। अरे कार्बन का चेन जुड़ा रहेगा, उसी को तो R बोलते हैं, ये कार्बन का चेन भाई जुड़ा हुआ है। और इसके ऊपर हम जानते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे बोलो ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। अरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता तो 2,5, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, एक ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और ये 2, ये वाला हाइड्रोजन का है, ये वाला हाइड्रोजन का है, ये वाला कार्बन का है ना भाई। ये सब पता होना चाहिए, इतना तो मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर किसको बोलते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाता है उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये डोनेट कर देगा तो अच्छा बेस होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो अच्छा बेस होगा। अब ये देखा ना हमने क्या पढ़ा,
लुईस थ्योरी के हिसाब से बेस किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। समझ में आया? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लुईस थ्योरी एक्सपेरिमेंटली देखा है, मतलब जितने भी बेसिस दुनिया में मिले हैं, हाँ, उनमें जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ कंपाउंड बेस कहलाता है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स आई है, अपने मन से अपन कुछ भी गा नहीं रहे यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, ये है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इसको अगर ये डोनेट कर देगा तो बेस अच्छा होगा। अरे बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो बेस होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे कि कौन कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है? समझा? वहां पे हमने एसिड अनायन की स्टेबिलिटी देखी थी, एसिड अनायन की स्टेबिलिटी देखी थी ना। यहां पे एक दो चीज कर सकते हो आप, जैसे वहां पे एसिड अनायन है, वैसे यहां पे जब ये बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, बराबर, तो जिसको भी डोनेट करेगा उसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे मान लो ये डोनेट किसको करेगा? ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्रोटॉन लविंग। तो ये किसको डोनेट करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मेरा बच्चा। तो H+, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा H+ को, तो ये बन जाएगा NH, और इस तरीके से यहाँ पे H, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस। मतलब इसने क्या किया बच्चा? इसने क्या किया? इसने ये H था, और यहाँ पे ये जो दो लोन पेयर थे उससे ऐसा डोनेट कर दिया, दोनों लोन पेयर को ऐसा दे दिया H को। तो या तो एरो से दिखाते हैं इसको, या तो अगर नॉर्मल बॉन्ड से दिखाना है तो बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। मैं पढ़ाऊंगा बॉन्डिंग चैप्टर में, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी इसका नाम, ठीक, यानी कि जो लोन पेयर से डोनेट कर दिया। तो अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आ गया। अब ये प्लस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेस स्टेबल होगा। वहां पे एसिड अनायन, यहां पे बेसिक कटायन। समझा? वहां पे एसिड अनायन, बेसिक कटायन। बेसिक कटायन कब बनेगा? बेसिक कटायन कब बनेगा? जब बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, है ना भाई? अरे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तब क्या बन जाएगा? तब बेसिक कटायन फॉर्म होगा। बेसिक कटायन कैसे हुआ समझ में आया? दिखा आपको? ऐसे बेसिक कटायन बना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो एक बॉन्ड ज्यादा हो गया, और एक बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पहले बोल चुका हूं मैं। एक बॉन्ड कम होने का मतलब नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा जिसने दे दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ। अब ये कटायन हो गया। अब बेसिक कटायन की स्टेबिलिटी अब देखेंगे। अगर ये बेसिक कटायन की स्टेबिलिटी, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बेसिक कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, या बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट शॉर्ट में। अरे बेसिक स्ट्रेंथ ना बेटा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जिसका बेसिक कटायन स्टेबल होगा। हाँ, ऐसे लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ बेसिक कटायन। हाँ, स्टेबिलिटी, बेसिक कटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ बेसिक कटायन ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर ये कम तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। एक तरीका ये, दो तरीके से पढ़ेंगे अपन। एक तरीका ये, दूसरा तरीका, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा उतना अच्छा बेस होगा, क्योंकि लुईस के हिसाब से क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और देखो यहां पे ब्रोंस्टेड-लोरी की थ्योरी के हिसाब से जो H+ जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा वो बेस, तो वही हो रहा ना, H+ एक्सेप्ट करके कटायन बना रहा, बराबर ना? तो सारे कंपाउंड के अंदर H+ हमेशा एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ और भी आ सकता है, इसलिए लुईस की थ्योरी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जरूरी थोड़ी ना है बेटा इलेक्ट्रोफाइल H+ ही हो, और भी तो इलेक्ट्रोफाइल है दुनिया के अंदर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए H+ एक्सेप्टर ही बेस होगा, जरूरी नहीं है। समझा? तो लुईस थ्योरी से चलेंगे अपन कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी दे देगा वो अच्छा बेस होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी दे देगा वो अच्छा बेस होगा। अच्छा, एक एग्जांपल पहले ले रहा हूं। आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास फ्लोरीन है। मान लीजिए इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर। बताइए कौन अच्छा बेस है तीनों में? तीनों में अच्छा बेस कौन है? नाइट्रोजन। इतना क्या सोच रहे हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, बोलिए मोर स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल।
ये उससे कम स्टेबल। तो बेटा अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन देगा? मैं स्टेबल हूं, मैं क्यों दूंगा? समझा? तो इजीली कौन देगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होगा? बेसिक। अरे बोलो ना। पक्के? पक्के से? पक्के बोल रहा, पक्के से? अभी देखो अभी देखो अभी देखो, मैं लिख रहा हूं NH2 माइनस, मैं लिख रहा हूं OH माइनस, मैं लिख रहा हूं F माइनस। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता बच्चा मेरा। यस यस। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो NHH, ठीक, यहां से कुछ मान लो जुड़ा हुआ है और इस पे माइनस। माइनस का मतलब मैं बोल चुका हूं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है इसके पास। पहले से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 है ना भाई? यहां ये वाला भी ले लो। नहीं, 1 2 3, यहां से तो कार्बन का बॉन्ड बनेगा 4। अगर NH2 रहता तो 4 होता, NH3 रहता तो 5 होता। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, चुच्चा समझो, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। एक माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं। अभी देखो, समझाता हूं, सबर सबर। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। हम जानते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और 2,7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं बोला माइनस, मैंने बोला एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता तो उस पर एक माइनस दिखाते, मैं पहले बता चुका हूं ये सब। अगर एक प्रोटॉन देता तो एक प्लस दिखाते। एक प्रोटॉन बोलो, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक प्लस। अरे बोलना भाई, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक माइनस। अब फ्लोरीन ने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया, बोलना भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन जब लिया तो अपन दिखाते हैं, इसको बोलते हैं F माइनस हो गया। तो ये माइनस हो गया, लेकिन अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो वही हम ये वाला माइनस के साथ ये वाला दिखा देते हैं, समझा? अपन इसी माइनस का ये दिखाते हैं। तो माइनस का मतलब ये मत समझना कि माइनस आ रहा है तो मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं रे बाबा। वो माइनस का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से जो 7 था वो 8 हो गया, समझा? ये 2 2 4 6 7 था, ये 8 हो गया। तो ये वाला लोन पेयर अपन बार बार दिखाते हैं, समझा? तो कहने का मतलब इसके पास भी लोन पेयर है बेटा। अभी हमने देखा F माइनस का, और यहां पे भी एक है। हाँ, सेम कहानी ऑक्सीजन में भी होगा बेटा। अरे बोलना, ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 2, ठीक। उसी तरह नाइट्रोजन में होगा। तो बताओ कौन अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा? NH2। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा, पक्का? अरे पक्के से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बेटा हमने लिखा है NH2 माइनस, N पे माइनस। हमने लिखा है OH माइनस, O पे माइनस। हमने लिखा है F माइनस, F पे माइनस। हाँ, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। हाँ, अब इसके इन तीनों में इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पे लोन पेयर, इस पे लोन पेयर, इस पे लोन पेयर। कौन अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी देगा? जो कम स्टेबल होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज में भी मोर स्टेबल। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता ना, ज़्यादा स्टेबल। ये उससे कम स्टेबल, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये उससे कम स्टेबल। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा? ये बात समझ में आया? तो दूसरा पॉइंट क्या बोल दूं मैं? दूसरा पॉइंट क्या बोल दूं मैं? दूसरा पॉइंट मैं बोल दूंगा कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या करेगा भाई? मतलब इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पेसी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, वो अच्छा बेसिक होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आया दोस्त? पक्का? मैंने अच्छा खासा टाइम बर्बाद किया है सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ को समझाने के लिए। एक्चुअली बर्बाद नहीं किया, इफेक्टिव टाइम होगा आपके लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन धराधर कर लोगे। आया समझ में? क्या क्या समझा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए? पहली चीज, अगर वो H प्लस को जल्दी से एक्सेप्ट कर ले तो अच्छा बेस। हाँ, या किसी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करने के बाद कटायन बन जाए, बेसिक कटायन। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेसिक कटायन, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसका। दूसरा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो अच्छा बेस होगा।
पक्के से बात समझ में आ रहा है? आई। अब मेरे पास एक एग्जांपल है भाई, R NH2 स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताता हूं ताकि आसान समझ में। NH और यहां पे R यानी कि कार्बन। अरे कार्बन, एक काम करता हूं, कार्बन ले लेता हूं, ये लो कार्बन ले लिया। NH कार्बन यानी कि दो R। हाँ, N R तीन R। चलिए बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? इसके पास बेटा जी लोन पेयर है ना, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। बोले ज़्यादा स्टेबल कौन है? 1 2 3। फर्स्ट इज मोर स्टेबल। क्यों? जल्दी डोनेट करेगा। पक्का? क्यों जल्दी डोनेट करेगा? क्यों जल्दी डोनेट करेगा? फर्स्ट वाला जल्दी डोनेट क्यों करेगा बच्चा? बोलो, फर्स्ट वाला जल्दी डोनेट क्यों करेगा? बोलो। कौन कौन फर्स्ट के साथ है? हाथ उठाओ। सेकेंड, थर्ड, कोई नहीं, और थर्ड आंसर यस। 3 तरीका बताऊंगा, 3 तरीका। तरीका नंबर 1, ध्यान से सुनना। तरीका नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है किसी और को। इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। मान लो H भाई यहां पे खड़े हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये डोनेट करेगा। अब भाई साहब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है ही, ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव हम जानते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपेयर में तो बिल्कुल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, करना ही पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, सुन ले। अच्छा, हर जगह एक काम करता हूँ, आर ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन होगा एक जगह CH से, आर ही लिख देता हूँ। आर 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 H प्लस को डोनेट कर रहा, ये इसका भाई है यहाँ पे। भाई मैं हूं, बिंदास, तू बना बंधन, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना मैं देख लेगा। ये बंधन बनाने के लिए रेडी है, बॉन्ड बनाएगा। मैं टेंशन मत ले, मैं भाई है तेरा, टेंशन मत ले। दोस्त वाला भाई, अपना भाई तो साथ नहीं देते ये सब काम में, दोस्त ही साथ देते, है कि नहीं? इसके दो भाई, अरे भाई मैं भी है, तू जा, तू बिंदास, कुछ हेल्प लगे तो बिंदास बोल। भाई मैं भी है, भाई हम 3 हैं, तू जा, कुछ भी वांदा हो ना फोन लगाने का, मैं सेटिंग करूंगा, टेंशन नहीं। 3 लोग हैं, अरे समझ रहा? 3 आ रहे, तो ये जल्दी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन कि एक भाई लोग हैं, डोनेट करो, बंधन बना लो, जी ले अपनी जिंदगी, इन लोग हैं सपोर्ट के लिए। दूसरी चीज तुझे बताया था मैंने, -I ज्यादा होगा तो एसिड ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो +I ज्यादा होगा, +I ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, +I ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब देखो देखो, ये देगा भाई +I, अरे +I भाई टेंशन मत ले इलेक्ट्रॉन की, तू देने के बाद तुझे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, अरे मैं कमी पूरा करने के लिए हूं ना, लेना भर के इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर से इधर से। अरे बात समझ में आ रहा? अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अरे भाई मैं हूं देने के लिए, +I दिखाएगा ना, R ग्रुप, R क्या दिखा था? +I ना, +I इफेक्ट। भाई मैं हूं, भाई हम लोग दो लोग हैं, तू दे भाई, बिंदास इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, हम तुझे स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, तेरे इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पूरा करेंगे, टेंशन मत ले। हाँ, तेरे दर्द को हम लोग सह लेंगे, टेंशन मत ले। अगर तू पिटा तो हम लोग भी तेरे साथ आएंगे पिटने के लिए, टेंशन मत ले, क्योंकि ये काम में सिर्फ पिटोगे ही, दूसरा कुछ नहीं होगा काम, है कि नहीं? यहाँ पे 3 लोग पिट गए, ये भी। आया बात समझ में? बता कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा बेसिक? आ गया स्वाद? फर्स्ट बोले थे। अब एक और 2 तरीका बता दिया मैंने, अब तीसरा तरीका सुन।
इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन करेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि मैंने बोला H प्लस एक्सेप्टर, मान लो इसने अपने भाई को, ये इसने क्या किया, इसने भाई को देखा और फिर अपना बॉन्ड बना लिया और NH3 प्लस हो गया। अरे बात समझा कि बना के दिखाऊं स्ट्रक्चर? नहीं, देख लो कहीं कुछ हो गया तो। ये R है, ये भाई ने बॉन्ड बना लिया, NH3 है, अरे NH3 दिख रहा, वो लिखा था मैंने, NH3 प्लस R, भाई अपना है, टेंशन नहीं, R के साथ ये NH3 प्लस। हाँ, अब NH3 प्लस है, प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी, तेरा भाई है ना इलेक्ट्रॉन देने के लिए, प्लस आई इलेक्ट्रॉन को दे रहा। अरे आ रहा समझ में? yes, अब ये क्या बन जाएगा, ये N, H एक H लेगा तो NH2 प्लस, और इसके साथ ये दो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी, अरे मैं हूं ना देने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्लस आई ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन की कमी को मिटाएगा ना। बोलना भाई यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। NH प्लस भाई कितने भाई है इसके, देखना भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए 3 लोग हैं। आया 3 तरीके से बताया, समझ में आ गया पक्के से, खेल ले जाओगे। तो अमाइंस में क्या देखा हमने, 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री अमाइंस देन 1 डिग्री अमाइंस। पक्के से इरेज कर दूं, कहानी समझ में आ गई? तो क्या अगर वो सब नहीं पढ़े रहते, नहीं पढ़ते तो समझ में आता? पता ही नहीं चलता ना बेस क्या है। आया समझ में? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा अपन ने क्या देखा कि जो 3 डिग्री वाले हैं, 3 डिग्री वाले हैं वो ज़्यादा बेसिक हैं 2 डिग्री वाले से, और 2 डिग्री वाले जो हैं वो ज़्यादा बेसिक है 1 डिग्री वाले से। दिस इज द 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। याद रखना, इट इज इन गैसियस फेज। जब अमाइन गैसियस फेज में होगा तब, अमाइन मतलब कहने का मतलब पानी उनी नहीं होना चाहिए। अगर यही बात करूं मैं इन एक्वस फेज, यानी कि अगर मैं पानी की बात कर लूं, मैं किसकी बात कर लूं, पानी की बात करूं, तो भाई साहब ऑर्डर ही बदल जाएगा, ऑर्डर ही बदल जाएगा। ये हो जाएगा 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। कहानी उल्टी हो गई। यहां पे था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, लेकिन पानी में कहानी बदल गई। और ये कब होगा, जब R की वैल्यू CH3 होगी, जब R की वैल्यू CH3 और 2 डिग्री 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। हाँ, ये सब क्या हो रहा, अगर R की वैल्यू CH3 CH2 यानी कि C2H5 होगी। मैंने ऐसे याद रखा है इसको, 213 231, 213 फिर इसको उल्टा कर दो 13 को 31। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं इसकी लीला को, इसकी लीला को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, कैसे हुआ, कौन 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 कैसे हुआ, ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे हुआ। 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन, देखिए बेटा जी, पानी के अंदर जब हमने डाल दिया तो ये हमारा, ध्यान दो, 2, मैं बोल रहा हूं N है, यहां पे R है, हाँ बोलो ना, यहां पे R है, यहां पे R है, ठीक। उसके बाद यहां पे R है, यहां पे R है, यहां पे H, इस वाले में यहां पे R है, यहां पे H, यहां पे H। आइए समझते हैं बेटा जी, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें तो हम जानते हैं 3 R है, भर भर के इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे और प्लस आई यहां पे बहुत ही ज्यादा होगा। और हमने देखा है प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। रिकॉल करते रहो, रिकॉल पीछे का करते रहो। बोलिए, यहां पे प्लस आई थोड़ा सा कम और यहां पे प्लस आई सबसे कम, है ना, यानी कि यहां पे थोड़ा ज्यादा, यहां पे और ज्यादा, यहां पे बहुत ज्यादा।
ये प्लस आई के हिसाब से हो गया। ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। यहां पे एक और इफेक्ट लगता है, ये जो होता है ना, ये दो, इसका रीजन ये है कि यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट तो लगता ही है, इंडक्टिव इफेक्ट तो लगता ही है, साथ में सॉल्वेशन इफेक्ट लगता है। आई आई ये क्या बोल दिया सर आपने? खुश हो रहा हो बेटा? सॉल्वेशन इफेक्ट की बात कर रहा हूं। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है समझते हैं? एकदम सिंपल समझो, सॉल्वेशन पानी से मिलना, पानी से मिलना। और एक बात याद रखियो, जब बॉन्डिंग तुझे पढ़ाऊंगा मैं, तो एक बात याद रखियो कि भैया ये जो फोन है ना, फोन याद रखियो, फोन ऑर्डर है FON, बता भी चुका हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इनके साथ तुझे हाइड्रोजन दिख जाए तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए, एटॉमिक बॉन्ड नहीं, मॉलिक्यूल का बॉन्ड। ये सब आगे बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल इनके साथ तुझे हाइड्रोजन दिख जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत खतरनाक बॉन्ड होता है, मजबूत बॉन्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है, समझा? और जो चीज जल्दी टूटेगा नहीं वो स्टेबल होगा ज्यादा। तो देखो अभी यहां पे सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करें तो यहां पे चारों तरफ पानी, यहां पे पानी है, दिख रहा है पानी, H2O। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे बना H2O। अब ये पानी है, पानी, मैंने बोला पानी में क्या चीज होता है बेटा? FON, यानी कि नाइट्रोजन के साथ, हम नाइट्रोजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके साथ हाइड्रोजन अगर दिख जाए इर्द गिर्द तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड, फिर वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा नहीं तो स्टेबल ज्यादा होगा। अरे बॉन्ड अगर नहीं टूट रहा मतलब स्टेबल है ना। अब देखो तो बेटा यहां पे नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है क्या? इसको दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन नाइट्रोजन से बॉन्ड बना नहीं पाएगा। अरे रास्ते में सब खड़े हुए हैं दरबार लोग, हाँ, हाइड्रोजन दिखे तो बात बने। यहां पे H2 है, अरे है हाइड्रोजन दिखा, ये एक मॉलिक्यूल है, देख, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता, ये एक मॉलिक्यूल है तेरा, देखा? अब देख, चूरू चूरू चूरू, अरे O और H के बीच का बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता? हाइड्रोजन बॉन्ड। दिख गया हाइड्रोजन, इसको पकड़ लिया, इसको समझा? पकड़ लिया हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देख यहाँ पे H2O दिखा क्या? पानी H2O जो है, H2O के एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं क्या पानी के अंदर? अरे भैया कितने रहते हैं? सिर्फ एक ड्रॉप के अंदर 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ एक ड्रॉप के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोच ले भाई, बहुत सारा होगा, हाँ? तो मान लो H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ है, यहाँ हर जगह, तो भाई टूरू, फिर टूरू, समझ में आया? और जोर से पकड़ लिया इसको, यहां से जोर से पकड़ लिया, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा? ये जाने ही नहीं देगा उसको। अगर ये और ये दोनों ज्यादा स्टेबल हो गए ना बेटा, बोलो ना, क्यों ज्यादा स्टेबल हो गए? जाने नहीं देंगे। तो अगर मैं बात करूं सॉल्वेशन इफेक्ट की, इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन, पानी से रिएक्शन कर लेना इज सॉल्वेशन। पानी से रिएक्शन, पानी को सॉल्वेंट बोलते हैं, और सॉल्वेंट से रिएक्शन करना इज सॉल्वेशन। तो बताओ इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट कितना है? कुछ नहीं है, टट्टू, नो। और इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा, थोड़ा, इसमें बहुत ज्यादा। अरे बात समझ में आ रहा है? तो अब तीनों में देखो, अगर मैं बात करूं सॉल्वेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा और प्लस आई थोड़ा कम, तो इन दोनों में डोमिनेट कौन करेगा? ये सॉल्वेशन ज्यादा, इंडक्टिव कम। इंडक्टिव एक की वजह से लग रहा, सॉल्वेशन दो की वजह से लग रहा, तो ये ऊपर चला गया। बात समझ? इंडक्टिव एक की वजह से लग रहा, सॉल्वेशन दो की वजह से लग रहा, तो कौन भारी? सॉल्वेशन भारी। ठीक है, यहां पे कौन जीता? सॉल्वेशन जीत गया। इस वाले में इंडक्टिव दो लोग और सॉल्वेशन, समझ में आ रहा ना? तो कहने का मतलब इंडक्टिव जीता, यहां पे इंडक्टिव जीता, ठीक है, इंडक्टिव जीता, इंडक्टिव, और यहां पे इंडक्टिव जीता। बात समझ में आ रहा? अब सॉल्वेशन से क्या हो रहा है कि देखो, इस वाले में अगर 2 डिग्री को हम देखेंगे, यहां पे कौन सा हमारा 2 डिग्री? ये वाला 2 डिग्री है, देखो 2 डिग्री। भाई साहब सॉल्वेशन भी है, पानी ने भी H को पकड़ लिया है
और ये भी स्टेबल कर रहे हैं, तो और ये दोनों मिलके स्टेबल तो कर ही रहे हैं, और ये तीसरा वाले में पानी मिलके और स्टेबल कर दिया, तो ये 3 से आगे चला गया। 3 सिर्फ प्लस आई लगा रहे थे, यहां पे प्लस आई भी है और सॉल्वेशन भी है। समझा? मतलब 3 भाई थे यहाँ पे 2 भाई हैं, लेकिन एक जो मिला है वो उसका बाप है, एक जो मिला है वो उसका बाप है। सॉल्वेशन इफेक्ट पूरा मॉलिक्यूल ले, ए भाई पूरी टीम लेके खड़ा है, देखना ये अकेला है क्या? पूरी टीम लेके खड़ा है। अरे बात समझा कि नहीं समझा? तो भाई साहब 2 डिग्री क्या हो गया? आगे आ गया। उसके बाद 1 डिग्री क्यों बोला? क्योंकि देखो सॉल्वेशन और ज्यादा आ गया और टीम बढ़ गई। अरे क्या 1 डिग्री? अच्छा सॉरी, उधर 1 डिग्री, सॉरी यही तो है सही। क्या तुम लोग कंफ्यूज करें फिर। और 3 डिग्री बेचारा, क्योंकि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट उसमें लग रहा, सॉल्वेशन है ही नहीं उसमें। समझा? मतलब एक ही आदमी स्टेबल कर रहा। समझा? इसमें 2-2 लोग मिलकर स्टेबल कर रहे हैं, इसमें भी 2-2 लोग मिलकर स्टेबल कर रहे हैं। बराबर? समझा ना? इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, इसमें सॉल्वेशन ज्यादा, इसलिए ये सबसे आगे, उसके बाद ये, फिर वो। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो रट लो। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो रट लो। और क्या करूं भाई, डांस थोड़ी ना करूंगा इधर, है ना? ऑलरेडी इतना सारा ड्रामा कर रहा हूं, डांस थोड़ी ना कर सकता हूं मैं, है कि नहीं? आई एम नॉट अ डांसर, ठीक? आई एम अ मास्टर, ठीक? आया कि नहीं आया समझ में? तो ये बात हो गई तुम्हारी 213 और ये 231 की, पक्का? अब ये वाला ऑर्डर इथाइल का एक्सपेरिमेंटली ये भी ऑर्डर है। अभी अपन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी झेपेगा नहीं आपको, अपने बॉन्डिंग वगैरह नहीं पड़ा, तो इतना कंप्लीट कर लो। चलो वीडियो को पॉज करो, ठीक है? फिर अपन इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक? अब वक्त है क्वेश्चन करने का कि एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ समझा भी कि हवे में चल रहा। हाँ, तो हमारे पास आपके सामने ये है क्वेश्चन, NH3 NH2 माइनस OH माइनस। चलिए बताइए विच इज मोर बेसिक, ज्यादा बेसिक कौन है? क्या क्या आपके पास? NH3 NH2 माइनस और OH माइनस, तो बताओ। बोलिए कि मैं बताऊं, तीनों में ज्यादा कौन होगा? इतना बता दो। NH2 माइनस, श्योर 100%। अच्छा इतना तो आपको मालूम होगा कि ये सबसे पीछे चला जाएगा। भाई साहब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर विल बी मोर स्टेबल। भाई साहब ये तो डोनेट ही नहीं करना चाहेगा। अब विषय ये है, गंभीर विषय है कि दोनों में कौन होगा? NH, एक बॉन्ड कम हो गया इसीलिए एक माइनस आ गया। हाँ, यहां पे NH नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना चुका, एक लोन पेयर है, इसके पास 2 ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड की कमी हो गई। अरे बोलो ना, ठीक है? और इसके पास ये तो गया। अब इन दोनों में बताओ कौन होगा भाई? इसके पास भी लोन पेयर है। अब बताओ कि इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करना चाहेगा, ये कि ये? फर्स्ट, पक्का? क्यों? क्योंकि बोलो बोलो, 3 भाई हैं। भाई नहीं रे यार है भाई। और मैं गैस की बात कर रहा हूँ, एक्वस ओकस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्वस है तो मैं मेंशन करता कि एक्वस है। बोलो, मैं बोलूं सबसे ज्यादा 2 का होगा, 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। बोलो क्यों? अरे बोलना क्यों? क्योंकि बेटा जी इसके पास नेगेटिव चार्ज है। चार्ज अच्छी बात होती है क्या? एक स्पेसी न्यूट्रल है और एक स्पेसी चार्ज है, कौन ज्यादा स्टेबल? पूरी जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर न्यूट्रल स्पेसी इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसी। न्यूट्रल स्पेसी इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसी। भाई साहब हाँ, ये बात सही है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। हाँ, आप सोच रहे होगे कि पॉजिटिव रहेगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये सोच के आप मतलब बर्बाद हो गए अगर बर्बाद हुई तो।
एक्चुअली ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपने नेगेटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा। सिंपल सी बात है, H प्लस यहाँ रखा है, कौन बुलाएगा जल्दी? ये अरे इसके पास लोन पेयर है लेकिन चार्ज नहीं है, ये चार्ज है, पागल है। H प्लस को देखेगा नहीं कि पगला जाएगा, समझा? तो ज्यादा कौन पगलाएगा? ज्यादा डोनेट इजीली कौन करेगा? तो ज्यादा पगलाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अरे आया समझ में? पक्के से सर बोल रहे कि मैं ज्यादा पागल हूँ, बात तो सही है कि नहीं? है कि नहीं? अरे पागल आदमी से पढ़ना पसंद करोगे कि नॉर्मल? पागल, देखो सही बात है। जो पागल हो पढ़ाई में पागल हो, वरना रोड पे चलते हुए पागल को लेके इधर आ जाओ, बोलेगा पढ़ाओ, चलेगा क्या? ऐसे बोलो सर जो पढ़ाई में पागल हो, तो कुछ समझ में आता हो, है कि नहीं? चलो ये बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा जी एक ये देखो, अरे देखो, चलो बोलो। आपके पास एक NH3 है और दूसरा साइक्लिक है, साइक्लिक। बताओ कि दोनों में से कौन जीतेगा? फर्स्ट की सेकेंड? लोन पेयर, तुम गधे हो इसलिए लोन पेयर दिखा देता हूं। ये बोलो। अगर आपके पास आंख है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्बन का चेन है, यानी कि प्लस आई लगाएगा। यहाँ पे कोई प्लस आई है क्या? तो आंखों को ठीक कर लो और जीत किसकी हो जाएगी? समझ में आ रहा है? अभी देखो, यकीन मानो IIT जैम तक में ये क्वेश्चन आ चुका है। इतना बड़ा एग्जाम जो सिर्फ केमिस्ट्री का एग्जाम होता है, प्योर केमिस्ट्री, वो भी मास्टर लेवल के लिए, उसमें आ चुका है। समझा? अभी देखो NH N CH3 यहां पे लोन पेयर, ये लोन पेयर। चलो अब बताओ क्या होगा? बोलो। वन की टू? सर टू मच कंफ्यूजिंग, क्योंकि इधर भी कार्बन है स्टेबल कर रहा, सर इधर भी 3 कार्बन है स्टेबल कर रहा, ये कार्बन पूरी टीम लेके आ रहा, और ये कार्बन यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 ही साइड से है। लेकिन बेटा इसका प्लस आई ज़्यादा होगा, एक बात याद रखना, जो साइक्लिक अमाइंस होंगे वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, डिटेल में आपको कभी बताऊंगा मौका मिला तो, और वैसे भी इसको मैं वापस पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब और सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे तो याद रखना, एक नोट और डाल लेना कि साइक्लिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन ओपन चेन ना, या एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, एलिफेंट नहीं दोस्त, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन। साइक्लिक अमाइंस जो होंगे वो ज्यादा बेसिक होंगे, तो जीत गया। चलो एक और क्वेश्चन, A और B, बोलिए विच विल बी मोर बेसिक, A या B? श्योर? 100% करेक्ट। समझे या फेंके? सर थोड़ा समझे थोड़ा फेंके, बराबर ना देखा क्या? चलो देखो, अरे बेटा यहाँ कार्बन की ही कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, और कार्बन अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अरे ये खींच लेगा, तो इस समझ रहा है कि नहीं? ये भाई लोग दे रहे इसके दर्द को मिटा रहे, और ये बंदा ये भाई दे रहा तो ये खींच रहा, तो दर्द क्या मिटाएगा कि और बढ़ाएगा?
समझ में आ गया? अरे तुमने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कर लिए। अब अभी तक हमने जितना पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट में, पूरा ओवरऑल, यानी कि अभी तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उस पूरे पे एमसीक्यूज देखेंगे कम से कम 10 से 15। तो एक 5 मिनट का पॉज ले लो आप, ठीक, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लो, फिर एमसीक्यूज को 10 से 15 एमसीक्यूज देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है?